गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर भारत का भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक सिंचाई, प्रमुख स्रोत तथा परियोजनाएं, इरिगेशन, मेजर सोर्स एंड प्रोजेक्ट्स। इसमें हम सबसे पहले चैप्टर की रूपरेखा देखेंगे, बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले उद्देश्य की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सिंचाई और सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे कुओं से के द्वारा सिंचाई, नहरों के द्वारा सिंचाई, तालाबों द्वारा सिंचाई आदि। और भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जैसे दामोदर घाटी परियोजना, चंबल परियोजना, सरदार सरोवर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो हमारे सिलेबस में हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक का जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, उसमें हम देखेंगे कि भारत के सिंचाई के कौन कौन से स्रोत उपयोग में लेते हैं, देश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, जिनमें से सिलेबस के अनुसार जो परियोजनाएं हैं, जैसे दामोदर घाटी परियोजना, चंबल नदी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, उन पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन कि भारत जो है वो कृषि प्रधान राष्ट्र है, आप सबको विदित है, जहाँ पर औद्योगिकरण, सेवा क्षेत्र के अतिरिक्त लोग कृषि कार्य में लगे रहते हैं या मुख्य व्यवसाय है, जिसमें से अधिकांश जनसंख्या इसी कार्य को करती है। राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कृषि व्यवसाय में सिंचाई, उसके विभिन्न स्रोत, स्वतंत्रता के पश्चात विकसित की गई विभिन्न प्रकार की नदी घाटी परियोजनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कृषि कार्य के लिए भूमि के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल कृषि कार्य हेतु दो स्रोतों से प्राप्त मिलता है, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जो नेचुरल जो जल मिलता है कृषि के लिए वो बरसात का जल है, और कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बांध बनाकर, नहरों द्वारा या कुओं द्वारा कुएं खोदकर, तालाब बनाकर जो प्राप्त होता है वो कृत्रिम स्रोत है। प्राकृतिक स्रोतों में जल मानसून वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कृत्रिम साधनों में वर्षा से प्राप्त जल का विभिन्न प्रकार द्वारा समय समय पर सदुपयोग सम्मिलित है। भारत में प्राचीन काल से ही सिंचाई के कृत्रिम साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुएं, नहर, तालाब, बांध आदि। ऋग्वेद में अवाता शब्द कुएं का प्रचलन माना जाता है। भारत के महान विद्वान चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र के ग्रंथ में भी नहरों का उल्लेख किया है। इसी प्रकार देश में सिंचाई की व्यवस्था, स्रोत, वस्तु स्थिति प्राचीन काल से मध्यकाल और वर्तमान काल तक वर्णित है। ईसवी शताब्दी के आसपास सिंचाई के साधनों का प्रचलन और ईसा की दूसरी शती में प्रायद्वीप भारत के चोल राजाओं ने कावेरी नदी पर ग्रांड एनीकट बांध का निर्माण सिंचाई के लिए कराया था। इस प्रकार से बौद्धकालीन समयावधि में भी खेतों में सिंचाई और नालियों का उल्लेख मिलता है। 10वीं-12वीं शताब्दी में तमिलनाडु राज्य में तालाब, जो जलाशय के निर्माण की सिंचाई विकसित किए गए। मध्यकालीन समय में मुगल शासकों द्वारा भी यमुना नदी पर विभिन्न नहरों का निर्माण कराया। राष्ट्र की भौगोलिक भिन्नताओं, धरातलीय स्वरूपों, विभिन्न प्रकार के आयामों को देखते हुए विभिन्न भागों में सिंचाई की व्यवस्था समान रूप से स्थापित करने में धरातलीय स्वरूप को आधार मानकर भिन्न भिन्न समयावधि और शासकों द्वारा व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। राष्ट्र में कृषि जल की प्राप्ति, मानसून की वस्तुनिष्ठ जनसंख्या का वितरण, धरातलीय असमानता के दृष्टिकोण से संपूर्ण राष्ट्र का विभिन्न सिंचाई के महत्व को आधार मानकर निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। मिट्टी की प्रकृति, उत्तर भारत के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी, जैसे कॉप मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, में
क्षमता जो फर्टिलिटी है उसके आधार पर नदियों से नहरों द्वारा और या कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई किया जाता है। मानसून की अनिश्चितता है यहाँ पर। कभी कभी मानसून जो है वो पहले आता है, कभी कभी समय से बाद में आता है। किसी वर्ष अधिक आता है तो किसी वर्ष अल नीनो इफेक्ट के कारण कम भी होता है, जिसके फलस्वरूप सिंचाई के साधनों का विकास अकाल आदि में भी अति आवश्यक माना जाता है। वर्षा का असमान वितरण है। भारत के का जो औसत है वो 100 सेंटीमीटर माना जाता है। पूर्वोत्तर में और तटीय जो क्षेत्र है वहाँ 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, जिसमें आपके नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम में, या फिर जो पश्चिमी घाट है वहाँ सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा बरसात होती है। और एक तरफ दूसरी तरफ देखें तो हम जो पश्चिमी राजस्थान है, जो थार का मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो इस तरह से देश में वर्षा का असमान वितरण पाया जाता है। अतः उपरोक्त परिदृश्य में देश में सिंचाई की व्यवस्था कृषि व्यवसाय हेतु एक महत्वपूर्ण आयाम माना जाता है। खाद्यान्नों की भी बढ़ती हुई मांग। देश में जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसके बढ़ने से खाद्यान्न की मांग भी बढ़ती है। वर्षा की असमानता, मिट्टियों की भिन्नता के कारण इस समय मांग की पूर्ति करना संभव है और कठिन भी है। तो इस असंतुलन को दूर करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था वैज्ञानिक स्वरूप से की जानी आवश्यक है। जनसंख्या की वृद्धि। देश में अनियंत्रित और अनियोजित जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न आयामों के समाधान हेतु सिंचाई साधनों का विकास अति आवश्यक है। वर्तमान भारत की लगभग 130 करोड़ जनसंख्या है, जो प्रतिवर्ष लगभग 1.25 करोड़ बढ़ जाती है। इसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सिंचाई के साधनों की महती आवश्यकता है। वर्षा की न्यूनतम समयावधि। भारत में प्राप्त होने वाली वर्षा की समयावधि केवल 3-4 माह जो मानसून का समय होता है, जुलाई से और सितंबर तक, जो कि अपने आप में अपूर्ण है, क्योंकि उपरोक्त समयावधि में भी अंतराल के पश्चात प्राकृतिक जल प्राप्त होता है। उनका संरक्षण, रख रखाव इत्यादि भी धरातलीय स्वरूप के आधार पर लगभग अनियंत्रित है। अतः इस संतुलन को व्यवस्थित करने हेतु अधिकांश समयावधि सूखा एवं अकाल के अंतर्गत होती है। इसके समाधान हेतु सिंचाई की व्यवस्था आवश्यक है। देश की कुल कृषि भूमि का 30% भूभाग सूखा एवं 36% भूभाग मध्यम और शेष भाग अन्य वर्ग में सम्मिलित है। राष्ट्र के जिन क्षेत्रों में सिंचाई की अति आवश्यकता है उसकी पहचान वर्षा की मात्रा, कृषि भूमि के अनुपात इत्यादि पर निर्भर है। वर्षा के दृष्टिकोण से संपूर्ण राष्ट्र को 4 भागों में बांट सकते हैं, जैसे उच्च, मध्यम वर्षा, निम्न और अल्प वर्षा। उच्च वर्षा वाले भागों में पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम राज्य हैं। और मध्यम क्षेत्र में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिण आंध्र प्रदेश है। और निम्न में मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश इत्यादि है। और बहुत ही कम जो वर्षा होती है वो भारत के राजस्थान है, या हरियाणा का कुछ क्षेत्र है, या उत्तर पूर्व गुजरात है, या आंध्र प्रदेश का कुछ भाग है, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है और वहाँ सिंचाई की बहुत ही आवश्यकता रहती है। तो इस तरह से हम ये जो है सिंचाई का जो उद्देश्य है, या सिंचाई की जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, अगले चैप्टर में हम जो स्रोत हैं, सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं, उन पर चर्चा करेंगे।